इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसे ब्रिलियंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ पैरिंग कर रहे हैं जिसकी स्क्रीन पर अभी जो कुछ भी है उसके लिए उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी है, लेकिन जैसे ही वह कॉफी पी ब्रेक के लिए हटता है उसे कंप्लीट एमनेशिया हो जाता है। हर एक मॉर्निंग आपको खुद को फिर से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। आपको रिपोजिटरी लेआउट फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उन्हें याद दिलाना पड़ेगा कि आपकी टीम माई एसक्यूएल की जगह पोस्टग्रेसक्यूएल यूज करती है, और 3 वीक्स पहले जो आर्किटेक्चरल डिबेट्स आपने सेटल की थी उन्हें फिर से रीहैश करना पड़ेगा। रॉ फाउंडेशनल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम्स के साथ काम करना अक्सर अजीब तरह से ऐसा ही लगता है। डिफॉल्ट रूप से एलएलएम्स प्योर स्टेटलेस मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं। जब आप जेमिनी जैसे एंड पॉइंट पर पेलोड भेजते हैं तो मॉडल इनपुट टोकन्स का एक सीक्वेंस रिसीव करता है, उस स्टैटिक मैट्रिक्स में अटेंशन वेट्स कंप्यूट करता है, सबसे प्रोबेबल नेक्स्ट टोकन्स प्रेडिक्ट करता है और तुरंत उन एक्टिवेशंस को मेमोरी से रिलीज कर देता है। उसके पास इस बात की कोई पुरानी याद नहीं रहती कि आप कौन हैं, आपने 10 सेकंड्स पहले क्या पूछा था, या कल के डिबगिंग सेशन में क्या हुआ था। कॉम्प्लेक्स लॉन्ग रनिंग प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने में सक्षम एजेंट्स बनाने के लिए हमें इस गैप को ब्रिज करना होगा। हमें अपने सिस्टम्स को सिंपल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कैलकुलेटर्स से जेन्युइन कॉग्निटिव कंटिन्यूटी वाली परसिस्टेंट सॉफ्टवेयर एंटिटीज में इवॉल्व करने की जरूरत है। इस सेक्शन में हम एजेंट मेमोरी के मैकेनिक्स को अनपैक करेंगे, यह डिकंस्ट्रक्ट करेंगे कि प्रॉम्प्ट में सब कुछ ठूमसना स्केल पर फेल क्यों हो जाता है, और यह एग्जामिन करेंगे कि मॉडर्न एजेंट रन टाइम्स कॉग्निटिव परसिस्टेंस को कैसे इंजीनियर करते हैं। सेक्शन ब्रेक, द डेवलपर्स डेस्क, ए कॉग्निटिव ब्लूप्रिंट फॉर एजेंट मेमोरी। गूगल एडी के जैसे एजेंट फ्रेमवर्क के अंदर अंदर मेमोरी कैसे काम करती है, इसे समझने के लिए कॉग्निटिव साइकोलॉजी से एक एनालॉजी लेना हेल्पफुल रहता है। डेवलपर का डेस्कटॉप वर्कस्पेस। डेवलपर्स डेस्कटॉप डायग्राम शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी के लिए फिजिकल व्हाइट बोर्ड, एक्टिव स्टैक ट्रेस, लूप काउंटर वेरिएबल, करेंट गोल बग फिक्स करना, एट्रीब्यूट्स फास्ट हाई रेस वाइप्ड। लॉन्ग टर्म परसिस्टेंस के लिए ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल आर्काइव, पास्ट इंसिडेंट पोस्टमॉर्टम्स। यूजर टाइपस्क्रिप्ट प्रेफर करता है। आर्किटेक्चर डायग्राम्स, प्रोडक्शन डीबी क्रेडेंशियल्स, एट्रीब्यूट्स इंडेक्सड, सर्चेबल ऑफ कैनवास। एआई एजेंट रनटाइम ये डिसाइड करता है कि क्या होल्ड करना है वर्सेस क्या स्टोर करना है। जब आप किसी ट्रिकी प्रोडक्शन बग को सॉल्व करने बैठते हैं तो आपका ब्रेन फंडामेंटली 2 अलग अलग मेमोरी सिस्टम्स का यूज करता है। द फिजिकल व्हाइट बोर्ड, शॉर्ट टर्म या वर्किंग मेमोरी। आपके डेस्क के ठीक बगल में एक ड्राई इरेज व्हाइट बोर्ड लगता है। यह आपका इमीडिएट स्क्रैच पैड है। आप करंट एरर मैसेज किसी फंक्शन के थ्रू ट्रेस कर रहे कपल ऑफ वेरिएबल नेम्स, और अगला इमीडिएट स्टेप जो आपको लेना है उसे लिख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, इंस्टेंटेनियस टू रीड, हाई रेजोल्यूशन और इमीडिएटली एक्शनेबल। लिमिटेशंस, फिजिकल स्पेस स्ट्रिक्टली बाउंडेड है। अगर आप बहुत ज्यादा लिखते हैं तो जगह खत्म हो जाती है। जब करंट टास्क फिनिश हो जाता है तो आप एक इरेजर पकड़ते हैं और इसे पोंछकर साफ कर देते हैं ताकि आप अगले प्रॉब्लम को टैकल कर सकें। एजेंट आर्किटेक्चर्स में शॉर्ट टर्म मेमोरी एक्टिव कॉन्टेक्स्ट विंडो है जो सिस्टम इंस्ट्रक्शंस, टूल डेफिनेशंस, रीसेंट यूजर मैसेजेस और टूल एग्जीक्यूशन आउटपुट्स का सटीक एरे है जिसे मॉडल के करंट प्रॉम्प्ट पेलोड में सीधे पास किया जाता है। द डिजिटल आर्काइव एंड प्रोजेक्ट नोटबुक, लॉन्ग टर्म मेमोरी। आपके लैपटॉप पर डॉक्यूमेंटेशन का एक स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन होता है, जैसे सर्चेबल स्लैक आर्काइव्स, गिट कमिट हिस्ट्रीज, पर्सनल इंजीनियरिंग नोट्स और टीम विकीज। आप टीम डॉक्यूमेंटेशन के पूरे 10,000 पेजेस को अपने व्हाइट बोर्ड पर करके नहीं रखते। इससे आपके इमीडिएट थॉट्स नॉइजर में दब जाएंगे। इसके बजाय आप आर्काइव को डिस्क पर सेफली स्टोर करके रखते हैं और केवल तभी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को अपने व्हाइट बोर्ड पर लाते हैं जब कोई रिलेवेंट सिचुएशन इसकी डिमांड करती है। कैरेक्टरिस्टिक्स, वर्चुअली लिमिटलेस कैपेसिटी, दिनों या महीनों तक परसिस्टेंट, स्ट्रक्चर्ड और इंडेक्सड। लिमिटेशंस, हाथ में मौजूद टास्क के लिए जरूरी नॉलेज के सटीक हिस्से को इंडेक्स, सर्च और रिट्रीव करने के लिए डिलिब्रेट एफर्ट की जरूरत होती है। एजेंट आर्किटेक्चर्स में लॉन्ग टर्म मेमोरी में एक्सटर्नल स्टोरेज इंजन्स, वेक्टर डेटाबेसेस, की वैल्यू डॉक्यूमेंट स्टोर्स और रिलेशनल डेटाबेसेस शामिल होते हैं जिन्हें एक ऑर्केस्ट्रेशन रनटाइम द्वारा मैनेज किया जाता है जो डायनेमिकली हिस्टोरिकल इंसाइट्स को रिट्रीव करता है और डिमांड पर उन्हें एजेंट के वर्किंग कॉन्टेक्स्ट में इंजेक्ट करता है। सेक्शन ब्रेक, द इल्यूजन ऑफ इनफाइनाइट कॉन्टेक्स्ट। हम सिर्फ प्रॉम्प्ट में सब कुछ स्टफ क्यों नहीं कर सकते। जैसे जैसे मॉडर्न जेमिनाई मॉडल्स के साथ एलएलएम कॉन्टेक्स्ट विंडोज 4,000 टोकन से 32,000, फिर 128,000 और आखिरकार 1 मिलियन से भी ज्यादा टोकन्स तक एक्सपैंड हुए, डेवलपर्स के बीच एक कॉमन गलतफहमी बन गई। जब हम पूरी मल्टी ईयर कन्वर्सेशन हिस्ट्री को सिंपली प्रॉम्प्ट विंडो में अपेंड कर सकते हैं तो कॉम्प्लेक्स मेमोरी सिस्टम्स इंजीनियर करने की क्या जरूरत है। हालांकि मैसिव कॉन्टेक्स्ट विंडोज मॉडर्न मशीन लर्निंग का एक कमाल है, लेकिन लगातार बढ़ते प्रॉम्प्ट बफर पर पूरी तरह से डिपेंड रहने से रियल वर्ल्ड सिस्टम्स में गंभीर इंजीनियरिंग बॉटलनेक्स पैदा होते हैं। यह डायग्राम दिखाता है कि कैसे एक मल्टी टर्न कन्वर्सेशन के दौरान कॉन्टेक्स्ट लेंथ और टोकन यूसेज एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं, जिससे प्रोसेसिंग कॉस्ट और लेटेंसी में काफी बढ़ोतरी होती है। आइए उन प्राइमरी आर्किटेक्चरल रीजन्स को समझें कि नाइव प्रॉम्प्ट एक्यूमुलेशन क्यों फेल हो जाता है। द टोकन इकोनॉमी एंड कंपाउंडिंग कॉस्ट्स। एलएलएम इंफरेंस प्राइसिंग प्रोसेस किए गए पर टोकन के हिसाब से कैलकुलेट होती है।
एक मल्टी टर्न कन्वर्सेशन में अगर आप हर टर्न पर नाइवली पूरी क्यूमुलेटिव हिस्ट्री पास करते हैं तो टर्न्स के नंबर के रिलेटिव आपका टोकन कंजम्पशन क्वाड्रेटिकली O ऑफ n स्क्वेयर्ड स्केल करता है। अगर कोई ऑन कॉल ट्रियाज एजेंट 2 आवर इंसिडेंट के दौरान 30 टूल कॉल्स एग्जीक्यूट करता है तो हर सब्सीक्वेंट टर्न में रॉ स्टैक ट्रेसेस और डेटाबेस डंप्स के 20,000 टोकन्स अपेंड करने का मतलब है कि आप उन्हीं सेम 20,000 टोकन्स को 30 टाइम्स प्रोसेस करने के लिए पे कर रहे हैं। डेली थाउजेंड्स ऑफ एजेंट सेशंस रन करने वाली किसी एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन में ये नाइव डिजाइन सीधे अनसस्टेनेबल क्लाउड बिल्स की तरफ ले जाता है। टाइम टू फर्स्ट टोकन TTFT लेटेंसी। इससे पहले कि मॉडल अपना पहला आउटपुट टोकन जनरेट कर सके हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इनपुट टोकन्स को प्रोसेस करने में कंप्यूटेशनल टाइम लगता है। ह्यूमन फेसिंग कन्वर्सेशनल एप्लीकेशंस या टाइम क्रिटिकल ऑटोमेटेड पाइपलाइंस जैसे कि अलर्टिंग या ट्रेडिंग में हर इंटरेक्शन पर 3 to 8 सेकेंड्स की प्रीफिल कंप्यूटेशन लेटेंसी जोड़ना एक अनएक्सेप्टेबल यूजर एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। अटेंशन डाइल्यूशन और लॉस्ट इन द मिडल फेनोमेनन। ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स अपने कॉन्टेक्स्ट में मौजूद सभी टोकन्स के बीच पेयरवाइज अटेंशन स्कोर्स कैलकुलेट करते हैं। जैसे जैसे कॉन्टेक्स्ट विंडो हजारों लाइंस की पुरानी बातचीत, आउटडेटेड टूल पेलोड्स और इरेलेवेंट ऑब्जर्वेशंस से भर जाती है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो खराब होता जाता है। रिसर्चर्स ने नीडल इन हैशटैग डिग्रेडेशन को अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट किया है। जब मॉडल्स बहुत बड़े कॉन्टेक्स्ट्स को प्रोसेस करते हैं तो प्रॉम्प्ट की शुरुआत या बिल्कुल एंड में रखी जानकारी के कंपैरिजन में प्रॉम्प्ट के बीच में छिपी बारीकी की फैक्चुअल डिटेल्स को सही से रिकॉल करने की उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है। अगर कोई जरूरी यूजर प्रेफरेंस 40 टर्न्स पहले बताई गई थी और अब वो बीच के डिबग लॉक्स के समंदर में कहीं तैर रही है तो एजेंट उसे ओवरलुक कर सकता है। प्रोसेस बाउंड्रीज और एफिमेरल एग्जीक्यूशन। इन मेमोरी प्रॉम्प्ट बफर्स ट्रांजिएंट प्रोसेस मेमोरी के अंदर रहते हैं। अगर आपका CLI टूल रिस्टार्ट होता है, आपकी कंटेनर पॉड कुबरनेटिस द्वारा रिशेड्यूल हो जाती है या यूजर वेब इंटरफेस से मोबाइल क्लाइंट पर स्विच करता है तो वो रॉ इन मेमोरी प्रॉम्प्ट गायब हो जाता है। बिना किसी डिकपल्ड परसिस्टेंस लेयर के कन्वर्सेशनल कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है। सेक्शन ब्रेक। द टैक्सोनॉमी ऑफ एजेंट मेमोरी। ऐसे सॉफ्टवेयर एजेंट्स बनाने के लिए जो इमीडिएट रिस्पॉन्सिवनेस और लॉन्ग टर्म इंटेलिजेंस के बीच बैलेंस बना सकें, हमें मेमोरी को अलग अलग फंक्शनल टीयर्स में कैटेगराइज करना होगा। जैसे इंसान की मेमोरी कोई एक सिंगल अनडिफरेंशिएटेड ब्लॉब नहीं होती, वैसे ही एक एजेंट का मेमोरी आर्किटेक्चर 3 फाउंडेशनल पिलर्स में बंटता है: वर्किंग मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी। एजेंट मेमोरी टैक्सोनॉमी। मेमोरी टाइप वर्किंग मेमोरी एफेमरल। इसमें एक्टिव प्रॉम्प्ट इमीडिएट टूल आउटपुट्स और स्क्रैच पैड होते हैं। स्टोरेज मैकेनिज्म इन कॉन्टेक्स्ट प्रॉम्प्ट बफर रैम या एक्टिव सेशन है। मेमोरी टाइप एपिसोडिक मेमोरी नरेटिव। इसमें टाइम स्टैम्प्ड इवेंट हिस्ट्री, पास्ट सेशंस और पास्ट एक्शंस होते हैं। स्टोरेज मैकेनिज्म डॉक्यूमेंट स्टोर या SQL DB विद टेम्पोरल मेटाडेटा है। मेमोरी टाइप सिमेमेंटिक मेमोरी फैक्टुअल। इसमें यूजर प्रेफरेंसेस, डिस्टिल्ड फैक्ट्स और डोमेन नॉलेज होते हैं। स्टोरेज मैकेनिज्म वेक्टर DB, ग्राफ DB या स्ट्रक्चर्ड एंटिटी स्टोर है। वर्किंग मेमोरी यानी इन कॉन्टेक्स्ट स्क्रैच पैड। वर्किंग मेमोरी एक्टिव मॉडल टर्न का इमीडिएट ऑपरेशनल स्कोप होती है। इसमें शामिल हैं कोर सिस्टम पर्सना और बिहेवियरल गाइडलाइंस, तुरंत इन्वोकेशन के लिए अवेलेबल एक्टिव टूल सिग्नेचर्स, इमीडिएट कन्वर्सेशनल टर्न और शॉर्ट टर्म कन्वर्सेशनल कॉन्टेक्स्ट जैसे लास्ट 3 to 5 टर्न्स, करंट रीजनिंग लूप के लिए इंटरमीडिएट टू ऑल इन्वोकेशंस और उनके रॉ रिटर्न्स। वर्किंग मेमोरी को ट्रांजिएंट रहने के लिए डिजाइन किया गया है। एक बार जब कोई इमीडिएट सब टास्क कंप्लीट हो जाता है तो वर्बोस डायग्नोस्टिक डिटेल्स को डिस्कार्ड, कंप्रेस या आर्काइव किया जा सकता है। एपिसोडिक मेमोरी द नरेटिव लॉग। एपिसोडिक मेमोरी रिकॉर्ड करती है कि क्या हुआ था, कब हुआ था और किस सीक्वेंस में हुआ था। ये यूजर्स और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स के साथ एजेंट के इंटरेक्शंस की ऑटोबायोग्राफिकल हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है। एग्जाम्पल: ट्यूसडे को 1420 UTC पर सेशन नंबर 104 में यूजर ने मुझसे पेमेंट गेटवे लेटेंसी स्पाइक को एनालाइज करने के लिए कहा। मैंने क्वेरी एप्लीकेशन लॉग्स एग्जीक्यूट किया और चेकआउट कंट्रोलर डॉट जावा लाइन 88 में एक अनहैंडल्ड नल पॉइंटर एक्सेप्शन आइडेंटिफाई किया। यूजर ने मुझे एक गिटहब इश्यू फाइल करने का इंस्ट्रक्शन दिया। प्राइमरी यूज केस: हिस्टोरिकल क्वेश्चंस के आंसर देना, जैसे क्या हमने लास्ट वीक भी यही सेम एरर देखा था। कई दिनों में फैले मल्टी स्टेज वर्कफ्लो को ट्रैक करना और कॉन्टेक्सुअल ऑडिबिलिटी प्रोवाइड करना। एपिसोडिक मेमोरीज इंट्रिंसिकली टेम्पोरल और कॉन्टेक्सुअल होती हैं। ये टाइमलेस रूल्स के बजाय स्पेसिफिक इवेंट्स को कैप्चर करती हैं। 3. सेमेटिक मेमोरी डिस्टिल्ड फैक्टल नॉलेज। सेमेटिक मेमोरी टाइमलेस, जनरलाइज्ड फैक्ट्स, डोमेन मॉडल्स और पास्ट इंटरेक्शंस से एक्सट्रैक्ट किए गए पर्सनलाइज्ड नॉलेज को रिप्रेजेंट करती है, जो उस स्पेसिफिक नैरेटिव एपिसोड से पूरी तरह से डिटैच होती है जिसमें उन्हें पहली बार सीखा गया था। एग्जाम्पल: यूजर एलिस प्रेफर करती हैं कि सभी कोड सैंपल स्ट्रिक्ट टाइप एनोटेशंस का यूज करके पाइथन 3.12 में लिखे जाएं, या स्टेजिंग डेटाबेस होस्ट पोर्ट 54432 पर dbstaging.internal.net है। प्राइमरी यूज केस: पर्सनलाइजेशन, बिहेवियरल एडॉप्टेशन और इंस्टीट्यूशनल नॉलेज प्रिजर्वेशन। 3 महीने पहले की 50 टर्न कन्वर्सेशन को फिर से पढ़ने के बजाय, ताकि ये पता लगाया जा सके कि यूजर को अपना कोड कैसे फॉर्मेटेड पसंद है, एजेंट अपने सेमेटिक मेमोरी स्टोर को क्वेरी करता है, उस सिंगल फैक्ट को रिट्रीव करता है
और उसे अपने सिस्टम प्रॉम्प्ट में इंजेक्ट कर देता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेटलेस इन्वोकेशंस वर्सेस स्टेटफुल एजेंट रन टाइम्स। स्टेटलेस मॉडल एग्जीक्यूशन और स्टेटफुल एजेंट मैनेजमेंट के बीच की बाउंड्री को समझना गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट एडीके के साथ काम करने वाले किसी भी इंजीनियर के लिए बहुत जरूरी है। ट्रेडिशनल स्टेटलेस एपीआई कॉल। क्लाइंट प्रॉम्प्ट पेलोड एलएलएम एपीआई को भेजता है। क्लाइंट एलएलएम एपीआई से जनरेटेड टेक्स्ट रिस्पॉन्स रिसीव करता है। सभी स्टेट ट्रैकिंग, हिस्ट्री, सीरियलाइजेशन और टोकन बजट्स क्लाइंट का ही बर्डन है। स्टेटफुल एजेंट रन टाइम गूगल एडीके। यूजर मैसेज गूगल एडीके रन टाइम की तरफ ले जाता है। इंजेस्ट मैसेज, फेच सेशन और यूजर स्टेट क्वेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी सर्विस जो वेक्टर डीबी या एसक्यूएल की तरफ ले जाती है। कंपाइल ऑप्टिमाइज्ड प्रॉम्प्ट विंडो, एग्जीक्यूट मॉडल और स्ट्रीम टूल लूप्स जो जेमिनी एपीआई की तरफ ले जाते हैं। एक्सट्रैक्ट फैक्ट्स और परसिस्ट स्टेट जो मेमोरी स्टोर की तरफ ले जाता है। एजेंट रिस्पॉन्स के रूप में फाइनल स्ट्रक्चर्ड आर्टिफैक्ट रिटर्न करता है। जब आप रो एसडी केस या रेस्ट एंडपॉइंट्स को इन्वोक करते हैं तो मैसेज लिस्ट को ट्रैक करने, फंक्शन कॉल ऑब्जेक्ट्स को सीरियलाइज करने, टोकन लिमिट्स को मैनेज करने और चैट लॉग्स को डिस्क में परसिस्ट करने की पूरी जिम्मेदारी आपकी ही होती है। इसके अपोजिट गूगल एडीके एक स्टेटफुल एजेंट रन टाइम आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस करता है। यह फ्रेमवर्क मॉडल की रॉ जनरेटिव कैपेबिलिटी को स्टेट मैनेजमेंट से अलग करता है। द मॉडल जेमिनी 2.5 प्रो एक प्योर कॉग्निटिव इंजन की तरह काम करता है। द सेशन सर्विस एक एक्टिव मल्टी टर्न थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन की बाउंड्री को मेंटेन करती है। द मेमोरी सर्विस लॉन्ग टर्म कॉग्निटिव इंडेक्सिंग, परसिस्टेंस और सेशंस के अक्रॉस सिमेंटिक रिट्रीवल को मैनेज करती है। द रनर पूरे फ्लो को ऑर्केस्ट्रेट करता है। मॉडल को इन्वोक करने से पहले स्टेट लोड करता है, टूल एग्जीक्यूशंस को इंटरसेप्ट करता है और टर्न्स कंप्लीट होने पर परसिस्टेंट मेमोरी को अपडेट करता है। सेक्शन ब्रेक। द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ऑफ कॉग्निटिव परसिस्टेंस। एक एजेंट फ्रेमवर्क आखिर कैसे रॉ और मैसी कन्वर्सेशंस को एक हाई परफॉर्मेंस, कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्ग टर्म मेमोरी सिस्टम में बदलता है। यह 3 मेजर स्टेजेस में एक स्ट्रक्चर्ड पाइपलाइन फॉलो करता है। इंजेक्शन एंड एक्सट्रैक्शन, राइट पाथ, स्टोरेज एंड इंडेक्सिंग और रिट्रीवल एंड कॉन्टेक्स्ट बजटिंग, रीड पाथ। राइट पाथ पोस्ट टर्न इंजेक्शन में रॉ कन्वर्सेशन टर्न एक्सट्रैक्शन एजेंट या एलएलएम की तरफ जाता है जो एपिसोडिक समरी और सिमेंटिक एंटिटीज और प्रेफरेंसेस को एक्सट्रैक्ट करता है। इसके बाद एम्बेडेड डेंस वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस जनरेट करता है। यह परसिस्टेंट स्टोर्स की तरफ जाता है और वेक्टर डीबी, रिलेशनल डीबी और की वैल्यू स्टोर्स में सेव होता है। रीड पाथ प्री टर्न रिट्रीवल में इनकमिंग यूजर क्वेरी हाइब्रिड सर्च इंजन की तरफ जाती है जो सिमेंटिक रेलेवेंस के लिए डेंस वेक्टर सिमिलरिटी, एग्जैक्ट आइडेंटिफायर्स या एरर कोड्स के लिए BM25 कीवर्ड सर्च और रिसेंट सी या टेम्पोरल डिके स्कोरिंग को इवेलुएट करता है। इसके बाद कॉन्टेक्स्ट बजटर टॉप के फैक्ट्स को ट्रिम, डिडुप और प्रॉम्प्ट विंडो में इंजेक्ट करता है जिससे एलएलएम जनरेशन होता है। द राइट पाथ एक्सट्रैक्शन एंड इंजेक्शन आपको शायद ही कभी रॉ अनफॉर्मेटेड चैट लॉग्स को सीधे लॉन्ग टर्म में मेमोरी वेक्टर स्टोर में लिखना चाहिए। रॉ डायलॉग में कन्वर्सेशनल फिलर्स होते हैं जैसे हेलो, कुड यू प्लीज हेल्प मी विथ, थैंक्स, जो सर्च इंडेक्स को पोल्यूट करते हैं। इसके बजाय एक प्रोडक्शन मेमोरी पाइपलाइन कंप्लीटेड कन्वर्सेशनल टर्न्स को एक एसिंक्रोनस एक्सट्रैक्शन पास के थ्रू प्रोसेस करती है। एपिसोडिक समराइजेशन एक लाइटवेट बैकग्राउंड प्रॉम्प्ट कंप्लीटेड टर्न को एक डिक्लेरेटिव समरी में कंप्रेस करता है। यूजर ने ORV1 या चेकआउट पर HTTP 504 टाइमआउट्स एक्सपीरियंस किए जिसे डेटाबेस पूल एग्जॉस्ट होने तक ट्रेस किया गया। एंटिटी और फैक्ट एक्सट्रैक्शन की वैल्यू, एट्रीब्यूट्स और यूजर प्रेफरेंसेस को आइडेंटिफाई किया जाता है और डिस्क्रीट फैक्ट्स में स्ट्रक्चर किया जाता है। यह डेटा स्ट्रक्चर एक यूजर के प्रिफर्ड प्रोग्रामिंग स्टाइल को रिकॉर्ड करता है जो Node.js में रॉ प्रॉमिस हैंडलिंग के बजाय मॉडर्न असिंक्रोनस सिंटैक्स की प्रेफरेंस को इंडिकेट करता है। साथ ही इसमें कॉन्फिडेंस रेटिंग और सेशन मेटाडेटा भी शामिल है। एम्बेडिंग जनरेशन एक्सट्रैक्टेड समरीज और सिमेंटिक फैक्ट्स को हाई डायमेंशनल वेक्टर एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट किया जाता है जैसे टेक्स्ट एम्बेडिंग O4 का यूज करके ताकि सिमेंटिक सिमिलरिटी सर्चेज को इनेबल किया जा सके। स्टोरेज लेयर मल्टी मॉडल इंडेक्सिंग रोबस्ट एजेंट मेमोरी आर्किटेक्चर शायद ही कभी किसी सिंगल डेटाबेस टाइप पर रिले करते हैं। वे हाइब्रिड स्टोरेज पैटर्न का यूज करते हैं। वेक्टर डेटाबेसेस जैसे वर्टेक्स AI वेक्टर सर्च, PG वेक्टर, फजी सिमेंटिक रिट्रीवल के लिए आइडियल हैं जैसे पेमेंट फेलियर से रिलेटेड पास्ट इंसिडेंट्स फाइंड करना। रिलेशनल या की वैल्यू स्टोर्स जैसे क्लाउड SQL, SQLites, रेडिस डिटर्मिनिस्टिक स्कोप्ड डेटा के लिए आइडियल हैं जैसे user_123 द्वारा एक्सप्लिसिटली सेट की गई सभी प्रेफरेंसेस रिट्रीव करना या session_4092 के लिए एग्जैक्ट मेटाडेटा लोड करना। नॉलेज ग्राफ्स कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज एनवायरनमेंट्स के लिए यूजफुल हैं जहां एंटिटीज की एक्सप्लिसिट रिलेशनल डिपेंडेंसीज होती हैं जैसे सर्विस ए डेटाबेस B पर डिपेंड करती है जो टीम C के पास है। रीड पाथ रिट्रीवल और कॉन्टेक्स्ट बजटिंग जब कोई यूजर नया प्रॉम्प्ट सबमिट करता है तो एजेंट रनटाइम मॉडल को कॉल करने से पहले एक रिट्रीवल स्टेप एग्जीक्यूट करता है। हाइब्रिड रिट्रीवल डेंस प्लस स्पार्स रनटाइम सिमेंटिक वेक्टर सर्च कंसेप्चुअल सिमिलरिटी के लिए को BM25 जैसी कीवर्ड बेस्ड सर्च, एरर कोड्स, UUIDs या फंक्शन नेम्स के एग्जैक्ट मैचेस के लिए के साथ कंबाइन करता है। रिसेंसी और इंपोर्टेंस डिके मेमोरीज को सिर्फ सिमिलरिटी से ही नहीं
बल्कि रिलेवेंस स्कोर से रैंक किया जाता है। स्कोर इक्वल्स सिमिलरिटी टाइम्स डब सब सिम प्लस रिसेंसी टाइम्स डब्ल्यू रिक रिक प्लस इंपोर्टेंस टाइम्स डब्ल्यू सब इम्प। यह आउटडेटेड फैक्ट्स को रिसेंट अपडेट्स को ओवरराइड करने से रोकता है। टोकन अवेयर कॉन्टेक्स्ट बजटिंग एजेंट लॉन्ग टर्म मेमोरी इंजेक्शन के लिए एक स्ट्रिक्ट टोकन बजट डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, रिट्रीव्ड मेमोरीज के लिए प्रॉम्प्ट में मैक्सिमम 1500 टोकन्स एलोकेट करता है। टॉप रैंक्ड फैक्ट्स प्रॉम्प्ट में पैक किए जाते हैं, जिससे ये गारंटी मिलती है कि एजेंट अपनी लेटेंसी और फाइनेंशियल बजट के अंदर ही रहे। सेक्शन ब्रेक मेमोरी इन एक्शन ए टेल ऑफ टू सेशंस। कॉग्निटिव परसिस्टेंस एजेंट के बिहेवियर को फंडामेंटली कैसे बदलता है ये देखने के लिए चलिए 2 डिफरेंट डेज के इंटरेक्शन को समझते हैं। डे 1 द इनिशियल डिस्कवरी सेशन नंबर 101। ये कन्वर्सेशन स्निपेट दिखाता है कि कैसे एक डेवलपर एक माइक्रो सर्विस के लिए एआई एजेंट के साथ प्रोजेक्ट पैरामीटर्स एस्टेब्लिश कर रहा है। यूजर लैंग्वेज वेज वर्जन्स, डेटा वैलिडेशन फ्रेमवर्क रिक्वायरमेंट्स और टेस्टिंग एग्जीक्यूशन रूल्स स्पेसिफाई करता है, जिन्हें असिस्टेंट एक्नॉलेज और कंफर्म करता है। बिहाइंड द सीन्स, जब सेशन नंबर 101 कंक्लूड होता है तो एडीके मेमोरी पाइपलाइन 2 सिमेंटिक फैक्ट्स एक्सट्रैक्ट करती है और उन्हें परसिस्टेंट स्टोरेज में राइट करती है। एंटिटी ऑथ v2 एट्रीब्यूट टेक स्टैक वैल्यू पायथन 3.12 पाइडेंटिक v2 एंटिटी ऑथ v2 एट्रीब्यूट टेस्ट कमांड वैल्यू पाइटेस्ट -m नॉट इंटीग्रेशन। सेक्शन ब्रेक डे 2 द पे ऑफ सेशन नंबर 102 3 वीक्स लेटर। नोटिस कीजिए कि 3 वीक्स बाद एक बिल्कुल फ्रेश सेशन में एम्प्टी वर्किंग मेमोरी बफर के साथ क्या होता है। यह इंटरेक्शन इलस्ट्रेट करता है कि कैसे एक ऑटोमेटेड एजेंट पायथन 3.12 और पेडेंटिक v2 के लिए टेक्निकल स्टैक डिटेल्स रिट्रीव करने के लिए अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी को क्वेरी करता है, जिससे वह यूजर की रिक्वेस्ट के मुताबिक हेल्थ चेक एंड पॉइंट मॉडल और टेस्टिंग कमांड्स प्रिपेयर कर सके। फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल फील्ड फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम क्लास हेल्थ चेक रिस्पॉन्स बेस मॉडल स्टेटस str इक्वल्स फील्ड डिफॉल्ट इक्वल टू हेल्दी टाइम स्टैम्प डेट टाइम इक्वल्स फील्ड डिफॉल्ट फैक्ट्री इक्वल टू डेट टाइम डॉट utc नाफ। यह टेक्स्ट एक्सप्लेन करता है कि एक टारगेटेड एपीआई रूट के लिए आइसोलेटेड यूनिट टेस्टिंग कैसे एग्जीक्यूट करें, ब्रॉडर इंटीग्रेशन टेस्टिंग प्रोसीजर्स को छोड़कर। पाइटेस्ट -m नॉट इंटीग्रेशन टेस्ट्स और टेस्ट अंडरस्कोर हेल्थ डॉट py। यह ब्लॉक एम्प्टी है और इसमें कोई कोड या इंस्ट्रक्शंस नहीं है। यूजर के एक भी कंस्ट्रेंट को रिपीट किए बिना एजेंट ने अपने रिस्पॉन्स को प्रोजेक्ट की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से प्रिसाइजली टेलर किया। शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी क्लीन और फास्ट थी, जबकि लॉन्ग टर्म मेमोरी सर्विस ने चुपचाप मिसिंग कॉन्टेक्स्ट सप्लाई कर दिया। सेक्शन ब्रेक समरी ऑफ कोर कॉन्सेप्ट्स। इससे पहले कि हम कॉन्क्रीट कोड इंप्लीमेंटेशंस की तरफ बढ़ें, चलिए हमने जो कि मेंटल मॉडल्स एक्सप्लोर किए हैं उन्हें कंसोलिडेट कर लेते हैं। स्टेटलेस LLMs वर्सेस स्टेटफुल एजेंट्स। फाउंडेशनल मॉडल्स प्योर फंक्शंस होते हैं जो हर इन्वोकेशन पर रीसेट हो जाते हैं। एजेंट फ्रेमवर्क्स टर्न्स और सेशंस के दौरान कॉग्निटिव कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए परसिस्टेंस रन टाइम्स इंट्रोड्यूस करते हैं। वर्किंग मेमोरी लिमिट इन कॉन्टेक्स्ट प्रॉम्प्ट हिस्ट्री यानी द वाई टोवर्ड फास्ट और हाई रिजोल्यूशन होती है, लेकिन प्रॉम्प्ट में सब कुछ ठूंसने से कॉस्ट में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, लेटेंसी स्पाइक्स और अटेंशन डाइल्यूशन होता है। द मेमोरी ट्रायड वर्किंग मेमोरी यानी एक्टिव एफिमेरल प्रॉम्प्ट बफर, जिसमें इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट और एक्टिव टूल एग्जीक्यूशंस होते हैं। एपिसोडिक मेमोरी यानी पास्ट इंटरेक्शंस और हिस्टोरिकल इवेंट्स के क्रोनोलॉजिकल नैरेटिव लॉक्स। सेमांटिक मेमोरी यानी एक्सट्रैक्टेड टाइमलेस फैक्ट्स, यूजर प्रेफरेंसेस और स्ट्रक्चर डोमेन नॉलेज। इंजीनियरिंग द मेमोरी पाइपलाइन। कॉग्निटिव परसिस्टेंस के लिए एक डेडिकेटेड राइट पाथ यानी एक्सट्रैक्शन, एम्बेडिंग, इंडेक्सिंग और रीड पाथ यानी हाइब्रिड सर्च, रिसेंसी स्कोरिंग, टोकन बजटेड प्रॉम्प्ट इंजेक्शन की जरूरत होती है। अब जब हम एफिमेरल स्क्रैचपैड्स को ड्यूरेबल कॉग्निटिव परसिस्टेंस से अलग करने वाली आर्किटेक्चरल थ्योरी को समझ चुके हैं, तो हम एक्चुअल में अपने एप्लीकेशंस के अंदर इस डेटा को कैसे स्ट्रक्चर, आइसोलेट और स्कोप करते हैं। अगले सेक्शन 4.2 स्टेट मैनेजमेंट इन एडीके थ्रेड स्टेट, यूजर स्टेट और ग्लोबल स्टेट में हम गूगल एडीके रनटाइम आर्किटेक्चर में हैंड्स ऑन डाइव करेंगे, ये एक्सप्लोर करने के लिए कि इंडिविजुअल कन्वर्सेशनल थ्रेड्स, परसिस्टेंट यूजर प्रोफाइल्स और एप्लीकेशन वाइड शेयर्ड एनवायरनमेंट्स में स्टेट को कैसे पार्टीशन किया जाता है।